आर्ट्स विद मुकेश सर यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री की जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता उसी से रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक टेस्ट ग्रुप जैसा होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये आपकी तैयारी में काफ़ी मदद कर सकता है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आप काल को याद रखना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ए में 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। डी में निश्चित नहीं हो सकता है, तो इसका एक जो काल है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। इसी के बाद से फिर 1500 बीसी से वैदिक काल स्टार्ट होता है, तो मैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लूँगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था, यानी कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो उस समय कौन कौन सी सभ्यता पूरे विश्व में था। तो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आप देख पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उत्तर में जम्मू कश्मीर तक और दक्षिण में दामाबाद तक फैला हुआ है, और पश्चिम में जो है बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। और हम बात करें पूरब को, तो पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका जो साक्ष्य है जो हमें सुरकुटा से मिला है। आपका ऑप्शन ए है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कालीबंगा है जो कहाँ में है, राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो मुद्रा संबंधित बात है, जो उस समय की जो मुद्रा था जो कौन सी धातु से बना हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए में है सेल खड़ी, बी में कांसा, सी में तांबा, डी में लोहा। तो इसका सीधा आंसर होगा सेल खड़ी, क्योंकि उस समय कांसा तांबा लोहा उतना प्रचलन में नहीं था। लोहा तो वैदिक काल में आया है, कांसा तो उसमें ही कांसा तो बना ही था। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता था, क्योंकि इस समय की जो धातु था जो कांसा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमें पहले ये देखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जो एक नगर, ये क्या थी, एक नगर थी। और जब नगर में क्या होता है, व्यापार होती है, तो सीधा सीधा इसका व्यापार हो जाएगा। इन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था जो क्या थी, व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अब बताओ, जहाँ पे व्यापार होगी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, नगर हो सकता है, तो एक शहरी व्यवस्था थी। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो बताओ, जब नगर था, व्यापार होती थी, तो वहाँ के लोग मिट्टी का मकान बनाएंगे कि ईंट के बनाएंगे। तो सीधा सीधी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंट से। ये सब भुलाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का भी सबको मत लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है मुद्राएं, कांसा के औजार, कपास, जौ। तो वहाँ के जो लोग जो वस्तु का उत्पादन करते थे, सबसे सर्वाधिक कपास, कपास उनकी प्रिय था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए है सर जॉन मार्शल, बी में आर डी बनर्जी, सी में कनिंघम, डी में दयाराम साहनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। इसकी खोज का एक इतिहास है जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड मैंने करवा चुके हैं अपने चैनल पे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, यानी कि वहाँ बंदरगाह का एक स्थल है, वो कौन है। तो लोथल। कौन होगा इसका, लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये भी खोज हुआ था कहाँ में, लोथल में ही हुआ था। यानी कि लोथल से एक और मतलब आंकड़ा मिला है, जो जो माप तौल से संबंधित जो सामग्री है वो लोथल से ही मिला है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन ए है। बी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो वहाँ पे लोग विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक ही तो थे। आपका ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता से तो रिलेटेड दोनों है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ये मिलान करने वाला कूट है। निम्नलिखित में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। वे दोनों में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो हमें पहले ये समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो मंदिर और मस्जिद उस समय नहीं थे। जब मंदिर नहीं था तो पूजा किनको करते थे, तो उस समय के लोग सिर्फ पशुपति जो हमारे शिव है उनकी आराधना करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि देवी और देवताओं की पूजा होती थी
लेकिन मंदिरों में जाके नहीं किया जाता था, बल्कि उनके मनन ऐसे ही कर लिए जाते थे। हाँ, तीसरा आप कहा कि घोड़े द्वारा खींचे गए जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये भी उस समय का साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का ऐसा युद्ध वगैरह नहीं हुआ जिससे हम घोड़ों का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि वे देवी और देवताओं के प्रति पूजा करते थे। ये आपका ऑप्शन ए सही है, जो कूट 2 में दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है? तो हम बताए थे कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का पीटी हो, या तो रेलवे हो, या तो अदर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो मैं अभी बताया कि वहाँ के लोग अश्वमेध से परिचित नहीं था, गाय से परिचित नहीं था, उनकी संस्कृति समानता स्थिर भी नहीं थी, बल्कि बाकी क्या इसका ऑप्शन सही सही होगा सी, यानी कि वो पशुपति शिव की रुद्र की पूजा किया करता था। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। उस समय के जो लोग था, वहाँ के जो निवासी थे, उन सब में एक सामाजिक पद्धति हुआ करता था। जैसा कि आप पढ़े विद्वान ये सब के बारे में, तो उस वहाँ की कैसी पद्धति था? उचित समतावादी। इस प्रकार हम लोग 20 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। अब आप ईमानदारी पूर्वक ये हमें बताइएगा कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, जो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये पहला चीज़ हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तीसरा बड़ी बात है कि अब तक आप जो भी पढ़े हैं, वो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी को आजमा सकते हैं। और आपको ये समझ में ज़रूर आना चाहिए कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमें और भी कितना उस टॉपिक्स पे मेहनत करना होगा। यदि आपका 20 में 20 बन जा रहा है, तो आपका वो चैप्टर ठीक है। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो हम सिर्फ आपके तैयारी को एक धार तैयार करना चाहते हैं। मैं इसी के लिए सुपर पाठशाला के सहयोग से, अपने यूट्यूब चैनल की मदद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को अब बहानाबाजी की भावना नहीं चल पाएगी। यदि आप पेरेंट्स सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देखते होंगे, तो आप भी अपने बच्चे को सामने रख के एक टेस्ट दिलवाइए और उससे पता कीजिए कि इस बच्चा पे कितना दम है। तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चा बहानबाजी नहीं करेगा और उसकी एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक को करवाने वाला हूँ, पूरे चैप्टर का, इतिहास हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी विषय वस्तु है, मैं उन सबको लगातार अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं अपनी बात को रखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बेहतर प्रयास के साथ मैं उपस्थित ज़रूर रहूँगा। धन्यवाद।